हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था साइबर सिक्योरिटी के अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर। अब अगर आपको फिजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ आया तो आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये समझना है तो फिजिकल स्ट्रक्चर ज़रूर पढ़ के आएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। DES हमारे पास क्या होता है, एक ब्लॉक सिफर एल्गोरिदम होता है जो कि हमारा डाटा क्या करता है, ब्लॉक्स के अंदर एज आ इनपुट लेता है, ब्लॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करता है, डाटा को एनक्रिप्ट करता है जिसका साइज हमारा 64 बिट होता है। ऐसे ही प्लेन टेक्स्ट 64 बिट का होगा जो कि प्रोड्यूस करता है 64 बिट का ही सिफर टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। 64 बिट का हो गया, यहाँ पे एनक्रिप्शन करा, सिफर टेक्स्ट हमें क्या मिल गया, 64 बिट का। अब ये DES क्या चीज़ है, सेम एल्गोरिदम सेम की यूज़ होती है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। जो DES की लेंथ है वो क्या हमारे पास 56 बिट की। अब वो क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा 64 बिट का डाटा है DES के अंदर, DES एल्गोरिदम का एक वो है कि हम 8th पोजीशन पे जो वैल्यू होगी उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। अब 64 बिट में से तो 8 जितने भी वैल्यू 8 तो होंगी वो क्या कर देंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो 64 माइनस बिट 8 इज 56 बिट। तो 56 बिट होगी जो कि हमें यूज़ करते हैं, बाकी 8 को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, हम उस वैल्यू को हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए हम DES के अंदर 56 बिट की यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनिशियल की कंसिस्टर ऑफ 64 बिट बिफोर DES प्रोसेस स्टार्ट्स। एवरी 8 की क्या होगी, एज आई टोल्ड यू, डिस्कार्ड कर देते हैं हम एज एवरी 8 बिट को, जो कि रिजल्ट में क्या देती है हमारे पास 56 बिट की। इतना समझ आ गया। ठीक है, DES क्या होते हैं, दो क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड है, सब्सटीट्यूशन और ट्रांसपोजिशन। सब्सटीट्यूशन को हम कन्फ्यूजन बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब एज आई टोल्ड यू फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या थे, एंड राउंड्स थे। तो मैंने भी बताया था कि 16 राउंड्स हैं वो DES के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि DES अपने प्रोसेसिंग के लिए, डाटा को सिक्योर बनाने के लिए 16 राउंड यूज़ करता है। ठीक है, तो 16 स्टेप होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, राउंड बोलते हैं। हर राउंड में सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन होता है। ठीक है, अब DES करने का तरीका क्या होता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने का तरीका क्या होता है। तो पहला स्टेप है प्लेन टेक्स्ट को, पहला स्टेप है हमारा प्लेन टेक्स्ट 64 बिट का होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप इनिशियल परम्यूटेशन करेंगे जो कि 64 बिट का डाटा लेगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट हैंड प्लेन टेक्स्ट, राइट हैंड प्लेन टेक्स्ट। अब 64 बिट का दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो 32 बिट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में 16 राउंड्स यूज़ होंगे और राइट हैंड साइड में भी 16 राउंड उसके यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, बेसिकली DES होता है। एज आई टोल्ड यू कि मतलब कोई प्लेन टेक्स्ट उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो वो क्या था, फिजिकल स्ट्रक्चर। तो DES ने भी किसका हेल्प लिया, फिजिकल स्ट्रक्चर का हेल्प लिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है, 4 स्टेप हो चुके हैं, 16 राउंड्स हो गए। फिफ्थ स्टेप में क्या आ गया, फिर फाइनल परम्यूटेशन कब होता है, जब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या मिलता है, सिफर टेक्स्ट जो कि 64 बिट का होता है। अब हमें पता है ये हमारा क्या था, DES था। DES के अंदर हम क्या करते थे, 56 बिट यूज़ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम हर 8 बिट को हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, अब वही चीज़ बताइए स्टेप में, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट, राइट प्लेन टेक्स्ट थ्रू द 16 राउंड्स ऑफ एनक्रिप्शन प्रोसेस। लेफ्ट आगे LPT RPT रिजॉइन कर लेते हैं फाइनल परम्यूटेशन को टू कंबाइन द ब्लॉक्स। एज अ रिजल्ट क्या होगा, प्रोसेस प्रोड्यूस 64 बिट ऑफ साइफर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, बेसिक स्टेप्स हो जाते हैं। आगे क्या करना है, इनको एलोबरेट करना है। ठीक है, इनिशियल परम्यूटेशन क्या होता है, इसके अंदर जो 16 राउंड्स होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं राउंड्स को क्लियर, कि कीप परम्यूटेशन यूज़ करते हैं, एक्सपेंशन परम्यूटेशन यूज़ करते हैं, S बॉक्स परम्यूटेशन यूज़ करते हैं, P बॉक्स परम्यूटेशन यूज़ करते हैं, लास्ट में फाइनल परम्यूटेशन आता है। फिर हमारा क्या होगा, टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, स्वैप करते हैं, एक्सोर करते हैं, तो ये हम लास्ट में हमें सिफर टेक्स्ट मिलता है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, DES। आगे बढ़ते हैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन।
इनिशियल परम्यूटेशन से इनिशियल परम्यूटेशन में क्या होता है, वही चीज़ एक बार होता है एक राउंड के अंदर, ठीक है। तो एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल इसमें क्या है कि बताया था कि एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 61 2 3 अप टू कितने बिट हैं, 64 बिट हैं, ठीक है। और फर्स्ट बिट को हमेशा हमें 58th की पोजीशन देनी है, यानी कि 58th पोजीशन पे जो वैल्यू होगी उसको हम रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट बिट में जो आएगी, जो 58th पोजीशन पे होगा वो फर्स्ट बिट की वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। 27 सेकेंड बिट की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, 50th पोजीशन पे जाएगी, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, इसमें से क्या आ जाएगा 42 पे, यानी कि 8 माइनस कर दिया, तो ये ऐसे हमारा चलता रहेगा किसमें 64 बिट तक, तो लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। ये आ गया देखो, बिट पोजीशन इन अ प्लेन टेक्स्ट 1 से लेके 64 तक। टू बी रिटर्न इन द कंटेंट बिट, मतलब जहाँ पे हम कंटेंट लिखेंगे 50 जो फर्स्ट बिट के वैल्यू होगी हमारे 58th पोजीशन पे, सेकंड बिट की 50th पे, थर्ड बिट की 42 पे और 64th की 7th पोजीशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं की ट्रांसफॉर्मेशन। आगे है कि आफ्टर आईपी डन, मतलब इनिशियल परम्यूटेशन डन हो जाता है, 64 बिट डिवाइड हो जाते हैं दो ब्लॉक के अंदर, ठीक है, जो 32 आगे जो प्रोसेस है उसका 16 राउंड्स का, उसके अंदर वही चीज़ मैंने बताया था कि क्या परफॉर्म करते हैं वो दो ब्लॉक। की ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि की को शिफ्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। एक्सपेंशन परम्यूटेशन दैट इज़ भी 32 बिट को 32 बिट का हमारा लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं बाय 48 बिट, ठीक है। आगे एस बॉक्स है, एस बॉक्स क्या करता है, इसको जो 48 बिट था हमारे पास डाटा था उसको अगेन क्या कर देता है, कॉन्ट्रास्ट कर देता है, कंप्रेस कर देता है 32 बिट के अंदर, ठीक है। पी बॉक्स में परम्यूटेशन यूज होती है, देन एक्सोर, देन स्वैप, ये हमारे पास क्या जाता है, इनिशियल परम्यूटेशन, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास की ट्रांसफॉर्मेशन, किसके अंदर था, इनिशियल परम्यूटेशन के जस्ट बाद वाला, ठीक है। तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं 64 बिट की है जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाती है 56 बिट की में। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर 8th बिट को क्या कर देते हैं हम, डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है, हर एक राउंड के अंदर। तो वो क्या कैसे रह जाती है, वो 64 से हमारे पास कितनी रह जाती है, 56 बिट की रह जाती है हमारे पास, ठीक है। तो इज़ डिफरेंट फ्रॉम द 56 बिट की डिफरेंट है 48 सब की से, ठीक है। तो इस की को हम क्या बोलते हैं, की ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, की ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, 56 बिट की को 28 बिट्स के अंदर पहले डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हाफ टू हाफ में डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो 28 ईच आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे की शिफ्ट करनी है हमें, तो क्या करेंगे, 16 राउंड हम सब पे आएंगे, 1 2 3 से लेके 16 तक। अब इसमें से कुछ चूज़ कर लेते हैं कि हमें कहाँ पे हमें सिंगल की शिफ्ट करनी है, ठीक है, सिंगल बिट की शिफ्ट करनी है। जैसे 1 3 5 और 7 पे मुझे सिंगल बिट शिफ्ट करनी है और 16 पे शिफ्ट करनी है। तो जहाँ पे इतने राउंड्स हैं यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 1 ऐसे कर लेंगे। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ होंगे वो हमारे पास उसके बाद क्या करना है हमें कि 2 बिट नंबर ऑफ़ 2 बिट शिफ्ट करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 4 9 और 16 इनको हमें क्या करना है, मतलब हमारे पास राउंड्स हैं, तो 1 2 9 एंड 16 पे हम क्या करेंगे, सिंगल बिट की पोजीशन क्या करेंगे, शिफ्टेड करेंगे। तो यहाँ पे 1 1 1 आ गया, रेस्ट ऑफ में क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा होता है की ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपेंशन ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू।